फेरी समायरा ने जैसे अपना हाथ हिलाया तो उनके सामने अचानक से एक स्मोक स्क्रीन आ जाती है और उसके साथ में वो अंदर चले जाते हैं। जैसे वो वहां से जाते हैं कि वो वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन जब वो अगली बार दिखते हैं तो उसके साथ में ही उनके सामने यहाँ पर एक बड़ा सा गेट था। उस बड़े से गेट के आसपास के अंदर बादल छाए हुए थे। वह आलीशान गेट लग रहा था। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब जो यहाँ पर फेरी समायरा थी वो वहां पर झुकते हुए कहती है कि स्वतंत्रता के आकाश की फेरी जोया, मैं यहाँ पर फेरी समायरा आपसे मिलने के लिए आई हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वह नीचे झुकते हुए कहती है। बात कुछ ऐसी थी कि ये बड़ा आकाश था। बड़े आकाश के अंदर यहाँ पर 9 सम्राट 9 आकाश थे। आखिरकार इन 9 आकाशों के अंदर जितने भी सम्राट थे ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन वो सभी की निगाहों के अंदर कि सभी की यहाँ पर रेट एक जैसी ही थी। हालांकि यहाँ पर इन 9 सम्राटों के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल जो सम्राट था वो था स्वतंत्रता के आकाश का सम्राट, जो कोई और नहीं फेरी जोया थी। वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी। उसके साथ में यहाँ पर अब जो समायरा थी वो एक बार आवाज लगाने के बाद में वहीं पर ही थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है और वो मन ही मन के अंदर सोचने लगती है, मुझे यहाँ पर फेरी समायरा ने क्यों बुलाया? आखिरकार फेरी जोया यहाँ पर बुलाना क्यों चाह रही है? क्या मैंने कुछ गलत किया था? वास्तव में इस जगह पर वो यही सोच रही थी। और इसी सब को सोचते हुए आखिरकार यहाँ पर उसको देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है। लेकिन ये देखते हुए कि गेट अब तक ना खुला तो उसके साथ में फिर से वो एक और आवाज देती है। फेरी समायरा यहाँ पर फेरी जोया से मिलने के लिए आई हुई है। वहां पर उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और फिर से वो वहीं पर ही रुकी रहती है। लेकिन फिर भी देखते ही देखते यहाँ पर अब वहां पर 1 घंटा और बीत जाता है। ये क्या, मुझे यहाँ पर पहले बुलाया गया और अब यहाँ पर वो आ नहीं रहे। ऐसा लगता है कि वो बिजी होंगे। चलो ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब जो समायरा थी वो पीछे पलटती है और वहां से जाने ही लगती है कि अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ पर ये मेरा क्लोन है और ये मेरी इच्छा के एक टुकड़े से बना हुआ है। तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर 3 बारों के अंदर इसको हराना होगा। तुम इसको हरा देती हो तो इसके साथ में तुम्हारी ताकत का यहाँ पर पता चल जाएगा। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो गेट था वो हल्का सा खुलता है और उसके अंदर से एक पानी की बूंद आती है और वहां पर टपकते ही अचानक से वहां पर एक क्लोन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने अचानक से एक सुंदर सी सफेद वस्त्र पहने हुए लड़की आ जाती है। दिखने में परी जैसी लग रही थी। वास्तव में उसकी ताकत दिखने से ही ऐसे लग रही थी जैसे कि आकाश उसके ऊपर टूट पड़ेगा। वास्तव में इस जगह पर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। क्या अब मैं इनके ऊपर अटैक करूं? उसके साथ में यहाँ पर समायरा पूरी तरह से परेशान हो गई, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये देखना कि आखिरकार उसको अटैक करने के लिए कहा गया था, क्या मैंने कुछ गलत काम किया था? क्या मेरे से कोई गलती हो गई थी? लेकिन अब यहाँ पर समायरा जानती थी कि वो उनके आदेशों को पूरी तरह से हटा नहीं सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर वो कहती है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर अब जो समायरा थी वो अपनी अटैक को एक्टिवेट करती है और उसके सामने एक बड़ा सा ग्रीन कलर का पाम अटैक आ जाता है। उस पाम अटैक के पीछे यहाँ पर 2 खतरनाक ड्रैगन थे, जिसके साथ में ही वो आगे की तरफ भेज देती है। उसके साथ में वो अटैक सीधा यहाँ पर उस स्वतंत्रता के सम्राट जोया की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं थोड़ी देर के बाद में वो वहीं पर ही गायब भी हो जाता है। वो पाम अटैक वहीं पर ही गायब हो गया था। लेकिन जो सामने वाली लड़की थी वो अपनी जगह पर चुपचाप से खड़ी हुई थी। एक सफेद वस्त्र पहने हुए उस लड़की ने यहाँ पर उससे कहा। तो उसके साथ में समायरा पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर उसने उसके अंदर ताकत तो लगाई थी, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर वो जानती थी कि उसके पास में ज्यादा मौके नहीं बचे हुए हैं। तो इस बार वो अपने फिस्ट को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ऊपर उड़ने लगती है और उसके साथ में अचानक से अपने हाथों को आगे की तरफ करती है और आसमान के अंदर एक काली दरार फट जाती है। काली दरार के अंदर से एक बड़ा सा वॉरियर निकलकर बाहर आ जाता है। उसने अपने अंदर यहाँ पर कवच पहना हुआ था। वो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। वो वॉरियर बाहर आता है और उसके साथ में ही ऐसा लगता है जैसे कि आसमान फट रहा है और वो बड़े ही खतरनाक तरीके से पंच को नीचे की तरफ मारने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामने सफेद वस्त्र पहने हुए वो लड़की थी वो अपनी जगह पर आराम से अभी तक भी खड़ी हुई थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और बूम, अगले पल यहाँ पर वो फिस्ट सीधा यहाँ पर उसके सर के ऊपर जाकर लगता है। लेकिन वहीं पर ही उसको कुछ नहीं होता। 2 उसके साथ में यहाँ पर वो फिर से गिनती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ समायरा की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, क्योंकि वास्तव में इस अटैक के अंदर जो ताकत लगाई थी वो बहुत ज्यादा भयावह थी। लेकिन अब यहाँ पर उसके पास में लास्ट अटैक बचा हुआ था। नहीं, ये नहीं चलेगा, मुझे अपना सबसे ज्यादा बेस्ट देना होगा। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो समायरा थी वो फिर से हवा के अंदर उड़ती है
और खून की एक बूंद काट कर आगे की तरफ टपकाती है। जैसे वो ऐसा करती है कि अगले पल यहाँ पर उसके पीछे 9 हार्ट के साथ में ही यहाँ पर 9 हेड फेरी आ जाती है। यह फेरी दिखने में रेड कलर की थी, जिसके हाथ के अंदर यहाँ पर सोर्ड पकड़ी गई थी, और अगले पल यहाँ पर वो उस सोर्ड को उठाती है और बड़ी तेजी के साथ में उसको नीचे की तरफ घुमाने लगती है, और उसके साथ में यहाँ पर आसमान कटता है और सीधा यहाँ पर वो वार सीधे उस सफेद वस्त्र पहने हुए लड़के की तरफ जाने लगता है, और बैंग एक सोनिक बूम होता है, जिसके साथ में आसमान के अंदर तो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। वहीं दूसरी तरफ तुम फेल हो गई। उसी के पीछे से यहाँ पर एक आवाज आती है। यहाँ पर वो देखती है कि सफेद वस्त्र पहने हुए वो लड़की यहाँ पर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी, लेकिन इस चीज को देखने के बाद में समायरा की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। लेकिन यहीं पर ही दूसरी तरफ यहाँ पर जो सफेद वस्त्र पहने हुए वो लड़की थी, उसने केवल अपनी एक उंगली उठाई और आगे की तरफ टैप कर दिया। जैसे ऐसा करता है कि उसके साथ में ही बैंग बूम, एक जोरदार सोनिक बूम के साथ में ही यहाँ पर जो समायरा थी उसको एक उंगली के वार के साथ में ही वहां से उड़ा दिया गया, और वो दूर जाकर गिरती है। मैंने क्या किया? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समायरा की पूरी तरह से फटी पड़ी थी, और उसके साथ में वो कहती है, आपके इस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मेरी यहाँ पर कोई गलती हो गई थी? क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वो जानती थी कि स्वतंत्रता के आकाश की जो फेरी जोया है ना, आज तक किसी को भी अपने पास में बुलाया नहीं करती थी, ना यहाँ पर किसी को लाया करती थी। तो आखिरकार आज उसको यहाँ पर कैसे बुला लिया गया? उसके साथ में वो बता सकती थी शायद उससे कोई ना कोई बड़ी गलती हो गई होगी। तो उसके साथ में ही हाँ क्या कहा? अरे वो तो बात कुछ ऐसी है कि तुम्हें एक सबक सिखाना था और बस सबक सिखा दिया। तुम अभी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं हो मेरे सामने, अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर से वापस आओ। तो वहीं दूसरी तरफ सबक, यहाँ पर वो बात सुनते ही यहाँ पर समायरा की पूरी तरह से रूह कांप जाती है। कौन सा सबक? किस सबक की बात कर रही है? लेकिन अचानक से उसको कुछ शब्द याद आते हैं। ये वो शब्द थे जब विपिन वहां से चला गया था और उसके बाद में उसने पीछे से वर्ड्स बोले थे, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इसके साथ में यहाँ पर उसको कुछ याद आने लगता है और उसकी पूरी रूह यहाँ पर कांपने लगती है। ये नहीं हो सकता। अचानक से उसके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पर याद आने लगती है। उसको तो यहाँ पर बैठे बैठे यमराज आने लगते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। पहले तो विपिन के पास में वह सब कुछ, और अब ये, क्योंकि विपिन की लड़ने के बाद में तुरंत बाद यहाँ पर ये सारा निमंत्रण आ गया था, तो उसके साथ में अब उसको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। पहले तो उसके पास में वो इतना ज्यादा खतरनाक जानवर जिसको यहाँ पर उसने पालतू जानवर बनाकर रखा हुआ था, इतने ज्यादा खतरनाक लड़ने के युद्ध कौशल, लेकिन अब यहाँ पर इतनी ज्यादा खतरनाक प्रेमिका, इतनी ज्यादा खतरनाक गर्लफ्रेंड। हे भगवान, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ना अब उससे बहुत ज्यादा दूर बनाकर रहना होगा, क्योंकि अगर मैं उसके पास में भी चली गई तो उसके साथ में तो मैं वहीं पर ही हार्ट अटैक के मारे मर जाऊंगी। समायरा पूरी तरह से यहाँ पर डर चुकी थी। नहीं, मैं कसम खाती हूँ कि आज से मैं विपिन के पास में नहीं भटकूंगी। आखिरकार मेरी इतनी हिम्मत क्या, मैं यहाँ पर जाकर उससे लड़ाई वड़ाई करूं। अब तक भी यहाँ पर केवल वो एक अनुमान ही लगा पा रही थी। उसको ये नहीं पता था कि क्या वास्तव में ये वही था, लेकिन आखिरकार वो उसके बारे में ज्यादा छानबीन नहीं करना चाह रही थी। चलो छोड़ो, मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वही सामने वाली जो बूंद थी ना, जामुन जो क्लोन था, वो वहां से गायब हो गया था, तो उसका वहां पर कोई काम नहीं बचा हुआ था। इसके साथ में वो फिर से अपने आगे एक हाथ रखती है और अगले पल फिर से उसके सामने वही स्मोक स्क्रीन आ जाती है, जिसके अंदर वो चली जाती है, और थोड़ी देर बाद में वो फिर से वहीं पर ही लौट आती है। अरे यार, आखिरकार मैंने किससे पंगा ले लिया फालतू का। ना भाई विपिन, आप मेरे से दूर ही रहे ना, तो वही अच्छा होगा। लेकिन वो थोड़ी देर वहां पर वेट करती ही है कि अचानक से छपाक करते हुए यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला वहां पर लौटते हुए आ जाती है। वो बुजुर्ग थी लेकिन फिर भी दिखने में बहुत ज्यादा ही थी वास्तव में। हाँ, वास्तव में बहुत ज्यादा ही कूल थी। उसके साथ में यहाँ पर वो आती है और नीचे झुकते हुए कहती है, फेरी समायरा को यहाँ पर बधाई। हाँ, बधाई? कौन सी बधाई? अरे अभी तो यहाँ पर मेरी एक स्टूडेंट यानी कि मेरी एक सम्मानित गोड किंग मारी गई है और आप मेरे को बधाई दे रही हैं। क्या शर्म नहीं आती है आपको? तो वहीं उसकी तरफ वो कहती है, बात कुछ ऐसी है कि आप कुछ समय पहले यहाँ पर उस दिव्य पर्वत के अंदर से 2 स्टूडेंट्स को लेकर आए थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर अपने गोड किंग के अंदर हासिल प्राप्त कर ली है, और वो भी उस मिरर के अंदर रहते हुए। तो उसके साथ में क्या उन्होंने यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है गोड किंग के ऊपर? बात कुछ ऐसी थी कि उस समय पहले यहाँ पर वह 2 दिव्य किंग्स को लेकर वहां पर आकर आई थी, और उसके बाद में यहाँ पर उनको एक समय मिरर के अंदर रख दिया गया था अपनी सफलता हासिल करने के लिए। और यहाँ पर जो वो मिरर था उसके अंदर का जो समय था वो 100 गुना अधिक चल रहा था, यानी कि इस आकाश से बहुत ज्यादा अधिक। तो ये देखते हुए कि आप कैसे उन लोगों ने इतनी जल्दी यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है, वो भी यहाँ पर 100 सालों के अंदर अंदर, तो उसके साथ में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही खुश थी।
अच्छी बात है, चलो उनको यहाँ पर लेकर आओ। जल्द ही वो यहाँ पर उस मिरर के पास पहुंच जाती हैं और उसके साथ में यहाँ पर दो लड़कियों को बाहर निकाल कर ले आती है। एक लड़की बिल्कुल शांत थी, दिखने में यहाँ पर बिल्कुल स्वाभाविक लग रही थी, लेकिन एक में से एक बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। जैसे वो दोनों बाहर निकलते हैं तो उसके अंदर से यहाँ पर उनकी जो एनर्जी थी वो ब्लास्ट हो जाती है और पूरा महल यहाँ पर गड़गड़ाने लगता है। बहुत बढ़िया, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके साथ में यहाँ पर अब जो समायरा थी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अब उनकी रेस फिर से यहाँ पर आगे बढ़ने वाली थी। तो उसके साथ में वो कहती है, क्या आप दोनों यहाँ पर मेरे सम्मानित गॉड किंग्स बनने के योग्य या आप बनना चाहेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ क्या सम्मानित गॉड किंग्स ये क्या होते हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर समायरा समझाती है, सम्मानित गॉड किंग्स एक उपाधि होती है। यहाँ पर जो गॉड किंग्स बनते हैं उनको यहाँ पर सम्राट द्वारा एक सम्मानित उपाधि लेनी होती है, और इसके साथ में ही अगर कोई भी ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर सम्मानित गॉड किंग बना जा सकता है। सम्मानित गॉड किंग के पास में और ज्यादा ताकत होती है, जो नॉर्मल गॉड किंग्स होते हैं उससे ही कई गुना अधिक ताकत वहाँ पर मानी जाती है। अगर आपको एक बार ये उपाधि मिल जाती है तो उसके साथ में आप यहाँ पर जो एनिमा है उसका यूज कर सकते हैं। उसका यूज करने के साथ में ही यहाँ पर आपकी वो ताकत और ज्यादा हो सकती है। बात कुछ ऐसी थी कि तो पहले तो यहाँ पर जो समायरा थी वो ये सोचे हुए थे कि वह सिमर को यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग बनाना चाह रही थी, लेकिन ये देखते हुए कि यहाँ पर कैसे वो विपिन के पीछे पीछे वहाँ पर उसके प्यार के अंदर पागल होकर वहां से चली गई थी, तो इसके साथ में यहाँ पर वह अब कुछ ज्यादा नहीं कर सकती थी। आप सम्मानित गॉड किंग नहीं बनना चाहेंगी? समायरा ने उनको समझाया और उनसे कहा। तो उसके साथ में वह कहती है, हम बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या आप हमें एक बात बताना चाहती हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग एक बार आपके सम्मानित गॉड किंग्स बन जाते हैं तो क्या आपको यहाँ पर हमें जो भी आदेश देंगे हमें उसका पालन करना होगा? क्या हमें यहाँ पर आपके लिए या फिर आपकी हर एक चीज को पूरा करने के लिए हमें फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर लड़ना होगा? तो उसके साथ वो कहती है, अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बात कुछ ऐसी कि सम्मानित गॉड किंग्स को ऐसा नहीं करना होता है, आपको मेरा कोई भी आदेश मानने की जरूरत नहीं है। बस इसके अंदर ये होता है कि आपको यहाँ पर जो एनिमा है ना उसको यहाँ पर यूज करने का एक मौका मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर एक सम्मानित गॉड किंग बन जाते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर आपके और मेरे बीच के अंदर एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर जो यहाँ के सारे सारे लिंग लोंग आकाश के अंदर के इंसान है वह सभी आपको यहाँ पर अपनी एनर्जी ऑफ एनिमा देना शुरू कर देंगे, जिसके बाद में आपकी जो ताकत है वो कई गुना अधिक हो जाएगी। तो उसके साथ में यहाँ पर रोनमा आगे बढ़ती है और कहती है, अच्छा ठीक है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये जो दो लड़कियां थी वो कोई और नहीं, रोमा और वाणी थी। वास्तव में जब वो दिव्य पर्वत से यहाँ पर अगवा कर लाई गई थी तो उसी वक्त यहाँ पर उनको बताया गया था। तो रोमा कहती है, चलो ठीक है, अगर आप ऐसा ही कहती हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर समायरा अपना सर हिलाती है और कहती है, चलो बहुत अच्छा। और उसके साथ में यहाँ पर वो अपना हाथ आगे रखती है और उसके हाथ के अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है और उन दोनों को पूरी तरह से घेर लेती है। अगले पल यहाँ पर ऊपर से लाइट आती है और उसके साथ में उनको एक अलग ही ताकत महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके साथ में ही वह कहती है, ठीक है, आज से यहाँ पर तुम दोनों सम्मानित गॉड किंग्स हो। उसी बीच अचानक से यहाँ पर आकाश फटता है और आकाश के अंदर से दो आकृतियां बाहर निकल कर आती है।